दक्ष यज्ञ, सतीदेह भस्म तथा गंगा अवतरण कथा। परशुराम ने दत्तात्रेय से कहा, हे श्री गुरुदेव, मैं विस्तार पूर्वक ये कथा सुनना चाहता हूँ। भगवती गौरी किस निमित्त से भगवान शंकर से वियोग को प्राप्त हुई, वे दक्ष से क्यों उत्पन्न हुई, किसने निंदा की, तब देवाधिदेव शंकर की निंदा किस प्रकार हुई। हे भगवान, मेरे इस संदेह की निवृत्ति आपके सेवक को कृपा कर कहिए। इस प्रकार परशुराम द्वारा भले प्रकार पूछने पर प्रकर्ष रूप से सुसंबंध अर्थ के साथ बोलने वालों में श्रेष्ठ भगवान दत्तात्रेय बोले। प्राचीन काल में भस्मासुर नामक दैत्य ने लोक में बहुत उग्र तप कर भगवान शिव को संतुष्ट कर लिया। उनसे यह अद्भुत वर पाया कि वह जिस किसी के सिर पर स्वहस्त रखे वही क्षण मात्र में भस्म हो जाए। इस प्रकार वर मांगकर दैत्य ने इसके ऊपर मन का पूरा संतोष करने के लिए श्री शिव के सिर पर हाथ धरना चाहा। तब भगवान वहां से शीघ्र दौड़ निकले। दैत्य ने जब दौड़कर पीछा किया तो वह अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर गौरी ने महादेव को खोजने पर देव देव से युक्त हो अत्यंत दुख से देह को विलुप्त कर दिया। तब विष्णु ने उस महादैत्य को सुंदर उपाय द्वारा मार डाला। बाद में समय व्यतीत होने पर पृथ्वी पर दक्ष प्रजापति ने तपस्या से देवी शिवा को प्रसन्न कर लिया। तब प्राकृत देहहीन आकाश मात्र व्यापक रूपा वर देने वाली गौरी ने प्रसन्न हो वर से उसे कृतार्थ कर दिया। उसने वर मांगा कि हे शंकरी, तू पुत्री होकर मेरे घर में निवास कर। इस प्रकार वर देकर पुत्री रूप से उमा नाम से दक्ष की पुत्री भगवती उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति ने उसे विवाह योग्य अवस्था वाली होने पर शिव को दे दिया। अब उसने महादेव के ससुर के रूप में अपने को गुरु माना। किसी समय कार्यवश विष्णु प्रमुख देवगण के साथ ब्रह्मा भगवान शिव से मिले। वहां देवता एवं प्रजापति गण भी सम्मिलित हुए एवं दक्ष प्रजापति भी आए। उसे देखकर देवगण और ऋषि लोग और अन्य जो वहां उपस्थित थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव से इतर व्यक्ति सभी उन्हें देख खड़े हो गए स्वागत और अभिनंदन करने को। अब महाअभिमानी दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हो शिव के प्रति क्रोधाग्नि से जलते हुए बहुत कटुवाणी में बोले। इस शंभु ने गुरु स्वरूप मेरा आदर भाव से उठकर अभिवादन नहीं किया। अपने अभिमानी स्वरूप के वश से शिष्यभूत होकर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो गया है। यह अहम भाव है। सुंदर चरित्र, सुशील आदि से रहित ये यहाँ नहीं रह सकता। दक्ष का कथन सुनकर पद्म से उत्पन्न जगदीश्वर ब्रह्मा ने कहा, एक अज्ञ जन के समान इस प्रकार मत बोल। इस प्रकार उसे वारण किया। तब से ही दक्ष सर्वत्र शिव की निंदा करते रहे। किसी समय दक्ष ने यज्ञ करते हुए सभी देवगण, ऋषियों और मुनियों को श्री शिव से विद्वेष होने से उन्हें छोड़कर निमंत्रित किया। अपनी पुत्री दाक्षायणी उमा को भी शिव के प्रति रोष के कारण उसने नहीं बुलाया। महायज्ञ आरंभ होने पर सती ने दिव्य विमान पर आरुण देवों से पिता के सर्व प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में सुना। पिता के यज्ञ को देखने की इच्छा से उसने शंकर जी से प्रार्थना की। शिव के द्वारा रोके जाने पर भी सती दर्शन करने को उत्सुक हो यज्ञ भूमि में गई, जहां यज्ञ के लिए दीक्षित पिता थे। पिता को देख अत्यंत प्रेम से सती बोली, हे तात, सबके अर्चन योग्य सज्जा से पूर्ण यज्ञ में क्या आप मुझे बुलाना भूल गए? ये आपके सभी पुत्रियां सभी आपके जमाइयों के साथ क्यों बुलाई गई हैं और मेरे सहित शिव क्यों नहीं बुलाए गए? इस प्रकार मृडानी भगवानी का कहा सुनकर दक्ष ने रोज से लाल आंखें करके कहा, हे वत्स्य, सुन, इस यज्ञ में शिव पूजा के योग्य नहीं है, इसलिए वह नहीं बुलाया गया। उसके साथ योग होने से तू भी सम्मान योग्य
पूजा की अधिकारिणी नहीं है। इस प्रकार पिता के वचन सुन अपमानित होकर सती बोली, हे तात, आपके चित्त को विकार हो गया है। ये महान अमंगल का आरंभ सूचित करता है। जैसे मरने वाले जंतु को सब उल्टा ही प्रयोजन दिखता है, उसी प्रकार आपको भी विपरीत ही सूझता है। भगवान शिव परम कल्याणमय सबके द्वारा भली प्रकार पूजे जाते हैं। वे जिस यज्ञ में नहीं पूजे जाते हैं वे कहीं भी सफल नहीं होता। आपका ये यज्ञ भले प्रकार निष्पन्न है, फिर भी ये शिव के बिना शोभा नहीं देता। जैसे भले प्रकार आभूषण धारण की हुई होने पर भी युवती स्त्री बिना वस्त्र पहने निरर्थक है। जैसे विद्याहीन विप्र, जैसे पति के बिना स्त्री, जैसे पराक्रम रहित राजा व पतवार के बिना नौका, चंद्रमा के बिना जैसे रात्रि और सूर्य के बिना दिन भला नहीं लगता, उसी प्रकार हे तात, आपका ये यज्ञ शिव जी के बिना शोभित नहीं होता। इस प्रकार सती के वचन सुनकर दक्ष अत्यंत रुष्ट होकर बोले, हे श्रेष्ठ जीवन से हीन, व्यर्थ की बातें करने वाली, क्या तू अपने पति को नहीं देखती? वह अमंगलकारी, झूठे ही शिव नामधारी, शमशान घर में आवास परायण, नर मुंडमालाधारी, मृग चर्म या व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहनने वाला और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। उसके पीछे पीछे प्रेत चलते हैं। वह 3 मुंडों की माला पहने है, जटा बढ़ाए नट रूप में है। इस प्रकार का यज्ञों में विनिंदित व्यक्ति कैसे पूज्य होता है? तू वहीं जा जहां अमंगलकारी तेरा पति है। इस प्रकार सती पिता के मुंह से पति की निंदा के शब्द सुनकर अपने दोनों कानों को हाथों से बंद कर अत्यधिक क्रोध से जलती हुई बोली, आप आज अप्रासंगिक अनुचित बातें कहती हैं जो देवादिदेव शंकर की निंदा करते हैं। इसलिए हे पिताजी, आपका यह कृत्य व्यर्थ होकर व्याघात से खंडित हो। अपने पति महेश्वर की इस प्रकार निंदा करने वाले से मैंने पति निंदा सुनी है, इसलिए ये देह धारण योग्य नहीं है। इस प्रकार अत्यंत क्रोध से संवर्त प्रलय काल की अग्नि धारण कर वह स्थित हो गई। बाद में उस भयंकर अग्नि द्वारा उसका देह क्षण भर में जलने लगा। ज्वाला के सहित देह क्षण मात्र में जलकर भस्म शेष ही रह गया। हे परशुराम, इस प्रकार लक्ष्मी के श्राप से सती भस्म हो गई। अपने पति के लिए निंदा के शब्द को सुनने के कारण क्रोधाग्नि में जल गई। इस प्रकार सुनकर भृगुकुल समुत्पन्न राम ने बाद में कथा के सरस रस के माधुर्य का आस्वाद लेने से हर्ष में गदगद अंतःकरण हो पूछा, हे भगवान, आपने गंगा को शक्ति स्वरूपिणी कहा। कौन सी ब्रह्ममय शक्ति लोगों के उद्धार करने की इच्छा से ब्रह्मा आदि द्वारा प्रार्थना की जाने से गंगा स्वरूप हो गई है? वह कौन है? हे गुरुवर्य, आप अनुग्रह करके उसे मुझे कहिए। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूछने पर दत्तात्रेय बोले, हे राम, सुन, जो शक्ति है और गंगा रूप में कही जाती है वह प्राचीन काल की बताई हुई त्रिपुरा कुमारी और 3 रूप वाली है। वही शक्ति है जो गंगा स्वरूप में उत्पन्न होकर भूलोक को पवित्र करने वाली गंगा है, जिसे ब्रह्म प्रमुख कारण देवता गण भी अति भक्ति भाव से पूजते हैं। वही पर ब्रह्म महाराज्ञी गंगा मोक्षात्मा के रूप को धारण करने वाली है, जो देखी गई और स्पर्श की गई तथा कण मात्र भी पी ली गई तो सभी दुष्कर्मों को कृत्यों को परम पवित्र बना देती है। वही फिर गंगा सब उत्तम वस्तुओं से भी परम श्रेष्ठ त्रिपुरा, त्रिमार्गस्था, त्रिपथा इस प्रकार सुप्रसिद्ध है। स्थूल दृष्टि वाले मनुष्यों पर अनुकंपा करने के लिए स्थूल त्रिपथगा हो गई है, इसलिए त्रिपुरा ही रसमय गंगा कही जाती है। हे भार्गव, जो तुमने पूछा था ये तुझे सब यथावत कहा।